केरल हाई कोर्ट से एक बड़ा विचित्र फैसला आया है। वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस देश में हो क्या रहा है। पहले तो बेसिक बात हम लोग समझ लें कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके कार्य का विभाजन किया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। न्यायपालिका को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो संविधान की व्याख्या करे। अगर सरकार यानी विधायिका कोई कानून बनाती है और उसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो ये काम अदालत का है कि वो इसको परखे कि जो कानून बना है वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। इससे ज़्यादा अधिकार नहीं। अगर संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है तो वो कानून अपना काम करेगा, वो जो भी प्रस्ताव है, विधेयक है, वो कानून का स्वरूप लेगा। नहीं है तो वो सरकार को फिर उसे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मामला आज मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह का मामला आपके सामने कभी नहीं आया होगा। जब अदालत, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है अपनी संवैधानिक व्यवस्था में, तो हाई कोर्ट अपने फैसले में हवाला किसका देगा, रेफरेंस किसका देगा? भारत के संविधान का या कुरान और शरिया का? कोई देश में खड़ा होकर ये कह सकता है कि अदालत यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते समय जो रेफरेंस देंगे, जो हवाला देंगे, वो भारत के संविधान का नहीं, शरिया और कुरान का। और ऐसा ही हो रहा है। एक मामला आया हाई कोर्ट के सामने। 39 साल की एक महिला ने याचिका दायर की कि उसे उसके पति से 10,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अब गुजारा भत्ता स्थिति तब आती है जब तलाक हो जाए। अभी इस मामले में तलाक हुआ नहीं है। उस महिला का अदालत में ये कहना था कि उसका पति उसे धमकी दे रहा है कि वो उसको तलाक देकर तीसरा विवाह कर लेगा। अब आप समझ गए होंगे किस मजहब की बात है। ये उसकी दूसरी शादी है और उसकी पहली पत्नी भी जीवित है। और अभी सुनिए, मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है। उस व्यक्ति को समझिए। वो व्यक्ति नेत्रहीन है और क्या काम करता है? भीख मांगता है। भीख मांगता है, नेत्रहीन है और तीसरी शादी की धमकी दे रहा है। और उसकी दूसरी पत्नी अदालत में जा रही है कि हमको गुजारा भत्ता दिलवाइए। अभी तलाक नहीं हुआ, फिर कह रहा हूं, गुजारा भत्ता का सवाल आएगा जब वो उसको तलाक दे देगा।